नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टेट क्लासेस में। मैथ में हमने पहले चैप्टर को कवर कर लिया है। पहले चैप्टर में हमने संख्या पद्धति को बहुत अच्छे से किया। अब हम इसका दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है एलसीएम तथा एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर मैं आपके एग्ज़ाम की बात करूं तो आपका कोई भी टेट का एग्ज़ाम है, चाहे सी टेट हो, चाहे आपका यूपी टेट हो, एच टेट हो, बी टेट हो, कम से कम एलसीएम और एचसीएफ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, गुणज क्या होता है, कॉमन फैक्टर क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, क्वेश्चन को करने से पहले हम बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। तो आइए स्टार्ट करेंगे। देखिए, एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और वहीं एचसीएफ की बात मतलब मैसे की बात, एलसीएम मतलब लेस है और एचसीएफ मतलब मैस है। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए, जब लैसे की अगर हम बात करेंगे तो लैसे में हमें क्या निकालने होते हैं, मल्टीपल निकालने होते हैं, मतलब गुणज निकालने होते हैं। और वहीं अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ में मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, मुझे फैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये गुणज क्या होता है और फैक्टर क्या होता है, ज़रा वो समझेंगे। क्लियर? तो आइए, जैसे कि मैं कोई भी 2 संख्या ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने 2 संख्या ली, एक संख्या है 15 और एक संख्या है 20। मुझे इसके क्या निकालने हैं, मल्टीपल निकालने हैं। तो देखिए, मल्टीपल मतलब जिस संख्या के आप मल्टीपल निकालने हैं उस संख्या के पहाड़े में होगी। देखिए, 15 का पहला मल्टीपल क्या हो जाएगा, गुणक क्या हो जाएगा, हिंदी में क्या बोलेंगे, गुणज या गुणक। तो इसके मल्टीपल हो जाएगा, पहला मल्टीपल हो जाएगा 15, फिर हो जाएगा 30, फिर हो जाएगा 45 और फिर हो जाएगा 60, अगला हो जाएगा 75। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं 20 के मल्टीपल की बात करूं तो 20 का पहाड़ा पढ़ देना है, 20, 40, 60, 80 और 100। तो ये होते हैं आपके, क्या होते हैं बच्चे, ये होते हैं आपके मल्टीपल। ठीक है, जिस संख्या के हमें मल्टीपल निकालने होते हैं उस संख्या से उसके जितने भी मल्टीपल आते हैं वे कटते ही कटते हैं। ठीक है, तो ये होता है मल्टीपल निकालना। अगर देखो, अब मल्टीपल की बात हो रही है तो मल्टीपल से हमें क्या, किस चीज़ का पता लगता है, एलसीएम का निकालने का पता लगता है। तो देखो, मैं अगर यहाँ से बात करूँ एलसीएम, तो यहाँ से हम एलसीएम निकालेंगे। 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है, देखिए आपको क्या देखना है, कॉमन मल्टीपल देखने हैं। देखिए, आपने 15 के मल्टीपल देख रहे हैं और 20 के मल्टीपल देख रहे हैं, इसका कॉमन मल्टीपल क्या है, आप देख रहे हैं 60 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। बस इस संख्या को बाहर निकाल दो, ये इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए, आप क्या करना है, किसी भी संख्या का एलसीएम निकालना होगा तो उसका क्या करेंगे, आप मल्टीपल निकाल लेंगे और मल्टीपल में जो है छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल बाहर निकाल लेंगे। आपने देखा 60 यहाँ भी है, 60 इधर है और 60 नीचे है, तो ये कॉमन हो गया, यही इसका एलसीएम हो गया। क्लियर? तो ये तो होता है मल्टीपल निकालना। अब मैं बात करूँगा फैक्टर कैसे निकालते हैं। आइए फैक्टर की बात कर लेते हैं, गुणनखंड की। गुणनखंड, देखिए मैं वही संख्या ले रहा हूँ, एक संख्या मेरे पास 15 है और दूसरी संख्या 20 है। अगर मैं इसके गुणनखंड की बात करूँ तो इसके गुणनखंड क्या होंगे, गुणनखंड मतलब ऐसे गुणनखंड जिससे वो संख्या कट जाए। तो देखिए, पहला गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा, फिर दूसरा गुणनखंड क्या होगा, 3 होगा, फिर इसका 5 होगा और एक खुद होगा 15 होगा, यही तो होंगे। इसी तरीके के 20 के गुणनखंड निकालिए तो पहला गुणनखंड तो 1 ही होगा, दूसरा क्या होगा, 2 होगा, फिर ये 4 से कट जाएगा, फिर ये 5 से कट जाएगा। ठीक है, फिर ये 10 से कट जाएगा और ये फिर 20 से कट जाएगा। क्लियर? तो ये आपके क्या हो गए, ये हो गए इसके फैक्टर। अब आपको देखो, फैक्टर की सहायता से आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो देखिए एचसीएफ में क्या आता है, देखिए एचसीएफ ये कहता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आपको बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर निकालना है। आपको यहाँ पे कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, आपने देखा, देखो 5 यहाँ पे है,
ठीक है, और 5 यहाँ पे भी है। क्लियर? तो यही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। क्लियर? तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। क्लियर? तो ये तो मैंने आपको गुणनखंड निकालना और मल्टीपल क्या होता है ये चीज़ें बताई। अब बात करेंगे एलसीएम और HCF निकाला कैसे जाता है। देखिए, मैं 2 संख्या ले रहा हूँ, उन्हीं संख्या को ले रहा हूँ, 15 को और 20 को। क्लियर बच्चे? 15 और 20 का अगर मुझे एलसीएम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। क्लियर? तो देखिए, मैं अब आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ एलसीएम निकालने की। देखिए, एलसीएम निकालने का क्या तरीका है, आपको क्या करना है, जिन संख्याओं का भी आप एलसीएम निकाल रहे हैं पहले उसका कॉमन नंबर निकाल लें, मतलब कॉमन एक तरीके से में से निकाल लें। अगर मैं बात करूं 15 और 20 का एलसीएम की, तो 5 एक ऐसी संख्या है कॉमन है जो दोनों को काट रही है। क्या बचा, तो मैंने 5 बाहर निकाल लिया। अरे 5 तिया 15, 5 चौक 20। तो इसके जो फैक्टर बचे, एक तो 3 बचा, 5 तिया 15 और एक बचा 4, तो इनकी गुणा कर लो, कितना आ गया, 60 आ गया। क्लियर? अब देखो मैं यहाँ से क्या सिखाने वाला हूँ। आपने यहाँ से एक बात नोटिस की कि जो एलसीएम होता है वो HCF इंटू को प्राइम फैक्टर होते हैं। को प्राइम फैक्टर CFF मतलब को प्राइम फैक्टर। भाई मैंने यही तो किया। जैसे मुझे 15 और 20 का एलसीएम निकालना था, मैं ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि 15 और 20 का जो एलसीएम होता है तो इसका पहले HCF देख लो। 15 और 20 का HCF कितना होता है, 5। और बाकी को प्राइम फैक्टर कितने बचे, एक 3 बचा और एक 4 बचा। तीनों का मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो गया, 5 तिया 15 और 15 जो का 60। इस शॉर्ट तरीके से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है एलसीएम निकालने का, देखिए अगर किन्हीं भी संख्याओं का आप एलसीएम निकाल रहे हैं तो देखिए आप जिन संख्याओं का भी एलसीएम निकालने जा रहे हैं तो आप उस संख्याओं में बड़ी संख्या पकड़ लें। 15 और 20 का मुझे एलसीएम निकालना है तो बड़ी संख्या इसमें क्या है, 20, और उसका पहाड़ा पढ़ना है। उसका पहाड़ा वहाँ तक पढ़ना है जब तक कि वो संख्या उन दोनों संख्याओं से कट ना जाए। तो देखिए इसमें बड़ी संख्या 20 है, मैंने 20 को पकड़ लिया, 20 का पहाड़ा पढ़ते हैं। देखिए 20 ही का ना 20, क्या 15 20 से कटता है, नहीं कटता है, आगे बढ़ जाएंगे। 20 दूनी 40, क्या 40 15 से कटता है, नहीं कटता है, आगे बढ़ जाएंगे। 20 या 60, क्या 60 15 से कटता है, आप बोलेंगे हाँ कटता है। क्या 20 से कटता है, हाँ कटता है। बस यही आपका एलसीएम है। क्लियर? तो ये आपका एलसीएम निकालने का तरीका होता है। अब बात करेंगे HCF कैसे निकालते हैं, इन्हीं संख्याओं को लेके HCF। अरे HCF का मतलब होता है बच्चे 15 और 20 का मुझे क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो देखिए HCF में क्या करते हैं, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको कॉमन फैक्टर देखना है, बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर। तो 15 और 20 का ऐसा फैक्टर कौन सा है बड़े से बड़ा जो दोनों को काट रहा है, तो आप कहेंगे कि 5 है। देखो 5 से 15 भी कटता है और 20 भी कटता है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर? तो आप HCF ऐसे निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। और बाकी ट्रेडिशनल तरीका तो आपको पता ही है। अगर आपके पास टाइम है और संख्या ज़्यादा बड़ी है तो आप जो बचपन से करते आए हैं वैसे भी निकाल सकते हैं। जैसे 15 और 20 का निकालना था, आप ऐसे ही तो करते हैं, 5 तिया 15 और 5 चौक 20, फिर 3 से काटते हैं, फिर 4 से काटते हैं। ठीक है, कैसे भी कर लो, 5 तिया 15, 15 चौका 60, 60 एलसीएम हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए हैं, गुणनखंड विधि द्वारा भी, और मैंने जो है आपको ट्रिकी तरीके से भी बता दिया एलसीएम और HCF कैसे निकालते हैं। क्लियर? दूसरी इस चैप्टर में आपको बात ध्यान क्या रखनी है, देखिए आपको जो है भिन्न के आधार पर इस चैप्टर में एलसीएम HCF निकालना होगा। L4 एलसीएम, H4 HCF निकालना होगा। तो देखिए अगर भिन्न के रूप में वैल्यूज़ हैं, अगर भिन्नों का एलसीएम और HCF निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, एक छोटे से उदाहरण से हम समझेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले अगर मैं कोई संख्या ले लूँ, मैंने संख्या ले ली बच्चे, मैंने संख्या ले ली 5/7 और 15/21 का लैसे बताओ।
एक छोटे से उदाहरण से समझेंगे। देखिए 5/7 एक भिन्न है और 15 को आप बच्चे ये कर लीजिए, आप इसको कर लीजिए 10/21 कर लीजिए, ठीक है। इसका आपको लैसे निकालना है। क्लियर बच्चे? तो देखिए अगर किसी भिन्न का लैसे निकालना होगा तो आप कैसे निकालेंगे? तो देखिए आपको क्या करना है, जो चीज़ पूछी जा रही है, क्या पूछी जा रही है? एलसीएम। तो उन संख्याओं का ऊपर वाली संख्याओं का लैस है और नीचे वाली संख्याओं का मैस है। तो आपको 5 का और 10 का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। और नीचे वाली संख्याओं का क्या निकालना है? इसका निकालना है आपको एचसीएफ, जस्ट इसका उल्टा H4HCF। तो देखिए 5 और 10 का एलसीएम कितना हो गया? 10 हो गया। और 7 और 21 का एचसीएफ कितना हो गया? 7 हो गया, क्योंकि 7 ही एक कॉमन फैक्टर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10/7। क्लियर? तो किसी भिन्न का एलसीएम ऐसे निकाल सकते हैं। और इसी क्वेश्चन में अगर मैं एचसीएफ की बात करूं, अगर मुझे इन्हीं संख्याओं का क्या निकालना हो? एचसीएफ निकालना हो। संख्या थी मेरी 5/7 और ये थी 10/21। अगर मुझे इनका एचसीएफ निकालना हो तो इस बार क्या करूँगा? मैं ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकालूंगा बच्चे? 5 और 10 का ऊपर वाली संख्याओं का मैसे निकालूंगा। 5 और 10 का मैसे कितना हो गया? 5 हो गया। और 7 और 21 का लैसे निकालूंगा। 7 और 21 का लैसे कितना हो गया? 21 हो गया। तो 5/21 इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। तो बेसिकली आप बड़ा इजी है, अगर किसी भिन्न का लैसे मैसे निकाल रहे हैं तो ऊपर वाली संख्याओं का लैसे, नीचे वाली संख्याओं का मैसे। अगर मैसे निकालने हैं तो ऊपर वाली संख्याओं का मैसे और नीचे वाली संख्याओं का लैसे। एक और चीज आपको समझनी है यहाँ पे, वो क्या है समझ लीजिए, नोट कर सकते हैं इस बात को। देखिए दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, मान लो दो संख्या, एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है। इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो लैसे और मैसे के बराबर होगा। क्लियर? किन्हीं दो संख्याओं का जो योगफल होता है वो लैसे इंटू मैसे के बराबर होता है। चलिए प्रैक्टिकली समझते हैं। देखिए मैं उन्हीं संख्याओं को उठा के ले रहा हूँ। जैसे मैंने संख्या 15 और 20 ली बच्चे, ठीक है, 15 और 20। आइए इसको प्रूफ करते हैं। देखिए एक संख्या a का मान 15 है और b का मान 20 है, तो 15 गुणा 20। क्लियर? एलसीएम 15 और 20 का एलसीएम की बात करूंगा कितना आएगा? 60 आएगा। एचसीएफ कितना आएगा? 5 आएगा। क्लियर? 15 और 20 का मल्टीप्लाई करना कितना आ गया? 300 आ गया। उधर मल्टीप्लाई करना कितना आ गया? 300 आ गया। देखिए हो गया प्रूफ। तो बेसिकली जो है जिन संख्याओं का हम एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं तो उन संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम एचसीएफ के बराबर होता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने आपको प्रैक्टिकली तरीके से एकदम समझा भी दिया दो संख्याओं की हेल्प से कि 15 और 20 का गुणनफल 300 होता है और 15 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल आएगा वो भी 300 के बराबर आएगा। क्लियर? तो इतनी जानकारी आपको पता होना चाहिए। तो आइए अब हम क्वेश्चनों पे चलते हैं, ठीक है। अब एलसीएम और एचसीएफ के हम क्वेश्चन करेंगे। पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला ही क्वेश्चन है, आपका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है बच्चे। आपको संख्याएं दे रखी हैं 11/14, 55/42, 33/35 और 44/63 का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्लियर बच्चे? तो देखिए इन संख्याओं का एलसीएम निकालना है। तो मैंने आपको बताया कि जो चीज़ वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? एलसीएम पूछ रहा है। तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल लेता है। 11, 55, 33 और 44 का एलसीएम निकालना है। क्लियर बच्चे? तो देखिए 11, 55 और 33, 44 का एलसीएम निकालना है। अब देखो, अब देखते हैं कितनी जल्दी। देखो मैं आपको एलसीएम निकालने का तरीका बताता हूँ। मुझे एक बात बताइए, 11, 55, 33 और 44 का कॉमन फैक्टर क्या है? आप बोलेंगे सर 11 है, तो मैंने 11 को निकाल लिया। फिर मैंने बोला एचसीएफ निकालने के बाद जो उसके सहभाज्य गुणनखंड बचे, तो देखिए यहाँ से 11 पंजे 55 बच गया और यहाँ से 11 तिया 33 बच गया और ये बच गया 11 चौक 44 बटे
14, 42, 35 और 63 का क्या निकालना है, में से निकालना है। तो देखिए ना, में से में क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो 14, 42, 35 और 63 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 7 एक ऐसी संख्या है जो सबको काट रही है। 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 7 पंजे 35, 7 नम 63। तो में से तो सीधा सीधा 7 आ गया। अब एलसीएम देखो, एलसीएम 11 देखो, देखिए 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 11 छंग 66 कितना हो गया, 660/7। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14/33 42/55 और 21/22 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो देखिए बड़ा आसान तरीका है। इस बार 14, 42 और 21 का क्या निकालना है, में से निकालना है। ठीक है, ऊपर वाले जो पूछा जा रहा है वो संख्या, उस संख्या का ऊपर वही निकालना होता है। तो 14, 42 और 21 का में से कितना हो गया, 7 हो गया। और 33 और 55 और ये है आपका 22, इसका लैसे निकालना है। देखिए लैसे निकालने का क्या तरीका हो सकता है, देखिए 33 और 55 और 22 का एचसीएफ अगर मैं पूछूं तो एचसीएफ कितना होगा। देखिए 11 जो है सबको काट रहा है, तो 11 के बाद इसके जो सहभाज्य गुणनखंड बचे, देखिए 11 तिया 33 3 बच गया, 11 पंजे 55 बच गया और 11 दूनी 22 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर। अब इनका क्या करेंगे, आप इनका मल्टीपल कर लीजिए। तो 7, देखिए 5 दूनी 10 और 10 तिया 30 और 11 तिया 33, 7/330 क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा आपका, ये क्या निकल के आ जाएगा, में से निकल के आ जाएगा। क्लियर। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक पॉइंट वाला भी ले लेते हैं। देखिए इनका में से निकालना है हम लोगों को। देखिए पॉइंट वाली संख्या तो डरना नहीं है, ठीक है। देखिए पॉइंट वाली संख्या को पहले भिन्न में बदल लेंगे। ये 1.75 है, ठीक है। जब मैं पॉइंट हटाऊंगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्याएं हैं, तो 2 संख्या के बाद 2 जीरो बढ़ जाएंगे। क्लियर। इसी तरीके से ये बन जाएगा 56/10। भाई पॉइंट हटाया, नीचे 1 जीरो बढ़ जाएगा और ये तो 7 का 7 है ही। क्लियर। इनको जो है अगर कट रहे हैं तो काट लें। देखिए 25 सत्ते 175 और 25 चौका 100, इसको भी काट लीजिए 2 से। ये 28 बार कट गया और ये 5 बार कट गया, तो ये अब भिन्न बन गई। ये भिन्न बन गई 7/4 और ये भिन्न बन गई 28/5 और ये भिन्न बन गई 7/1। अब देखो ये भिन्न बन गई। अब भिन्न का निकालने का तरीका मैंने बता ही दिया है। आपसे एचसीएफ पूछ रहा है ना बच्चे, तो आप क्या करेंगे, 7, 28 और 27 का एचसीएफ। देखिए 7, 28 और 7 का एचसीएफ कितना हो गया, 7 हो गया। अरे 7 कॉमन फैक्टर है। और 4, 5, 1 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। 4 और 5 का एलसीएम कितना हो गया, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 20। तो 7/20 इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो पॉइंट वाली संख्या क्या होगा, आप इस तरीके से पॉइंट वाली संख्या का भी एचसीएफ या एलसीएम निकाल सकते हैं। उसको भिन्न में बदलना होगा, और भिन्न में निकालने का तरीका क्या बताया, मैंने आपको बता ही रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 संख्याओं का एचसीएफ 11 है तथा एलसीएम 7700 है। यदि इनमें से एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। क्लियर। तो मैंने बच्चे आपको अभी बताया कि मान लो अगर 2 संख्या, एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, तो 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ये तरीका मैंने आपको बताया। तो देखिए 4 चीज़ों में से 3 चीज़ें गिवन है आपको, तो कोई 3 चीज़ें रख दीजिए, आपको संख्या का पता लग जाएगा। तो आइए, तो देखिए एक संख्या तो दे रखी है 275, तो x का मान तो आपका 275 है। दूसरी संख्या का मान आपसे पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या y का मान पूछ रहा है। एलसीएम की जगह एलसीएम रख दीजिए। एलसीएम कितना है 7700 और एचसीएफ कितना है आपका 11। अब बस इसको काट लीजिए, 11 से इसको कैंसिल कर दीजिए। 11 दूनी 22, शेष बचा 5, 11 पंजे 55, 25 बार कट गया। अब 25 से इसको भी काट लीजिए। देखिए 25 तिया 75, 2 शेष बचा, कितना हो गया 20। 25 अट्ठे कितने होते हैं, 200 होते हैं। 308 बार कट गया, तो दूसरी संख्या क्या है, 308 आ गई। तो देखिए एक संख्या है आपकी 275 और दूसरी संख्या कौन सी है, 308। क्लियर।
आप देख लीजिए, आप 275 और 308 का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे ना, तो एचसीएफ आपका 11 आ जाएगा और एलसीएम आपका आ जाएगा 7700। तो ठीक है, एक संख्या 275 और दूसरी संख्या हमारी क्या आ गई 308। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस तरीके के भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। देखिए दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है और इनका एलसीएम 84 है, तो इनमें बड़ी संख्या कौन सी होगी, ठीक है। देखिए आपको दे रखा है एलसीएम, क्या दे रखा है बच्चे, एलसीएम, और संख्याओं का क्या दे रखा है, अनुपात। तो देखिए कभी भी अगर संख्याओं का अनुपात दिया हो और उनका एलसीएम दिया हो और आपसे संख्याओं का पता पूछ रहा हो या आपसे पूछ रहा हो छोटी संख्या क्या है, बड़ी संख्या क्या है, तो आपको करना क्या है। देखिए जो अनुपात होगा, अनुपात क्या है 3:4 है, तो आपको इस अनुपात का ही क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकाल लेना है। तो 3 और 4 का जो एलसीएम हो गया वो हो गया 12। क्लियर। 3 और 4 का एलसीएम, अरे 3 चौक 12, कोई कॉमन ही नहीं है तो सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 चौक 12 एलसीएम हो गया। लेकिन क्या मेरा एक्चुअल में 12 एलसीएम है, नहीं, ये तो अनुपात का एलसीएम है। अब आपको देखना क्वेश्चन में कि एक्चुअल में एलसीएम कितना है, तो एलसीएम कितना है 84। तो क्या मैं 12 के बराबर 84 रख सकता हूँ बच्चे, तो मैंने रख दिया। तो 12 सत्ते 84, एक का मान कितना आ गया, 7 बार कट गया। जितनी बार ये कट जाएगा उसकी गुणा जो है उस अनुपात में लगा देना। तो देखिए 3:4 है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी 3 × 7 = 7 या 21। दूसरी संख्या आप निकाल सकते हैं, मैं आपको संख्या भी बताना सिखा रहा हूँ। तो 7 की गुणा आप किस में कर देंगे, 4 से, 4 × 7 = 28। क्लियर। आपसे पूछा था बड़ी संख्या कौन सी है, तो देखना 21 और 28 में बड़ी संख्या कौन सी होती है, तो 28 होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। एक संख्या 21 है और दूसरी संख्या 28 है। क्लियर। आप देख लो इसका अनुपात निकाल के देख लो, 3:4 ही आ जाएगा। देखो 21 अनुपात 28 करो, देखो 7 से कट रहा है, 7 से 21, 7 चौक 28, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है पेन रखने की जरूरत नहीं होती है, सीधा ऑप्शन से पता लग जाता है, ठीक है। जैसे आपने बड़ी संख्या देखा, एक 28 ऑप्शन में रखा होगा, तो एक ऐसी और संख्या देख लो, क्योंकि कॉमन होगा तो इसका मतलब 28 7 से कट रही है, तो दूसरी संख्या भी 21 ही होगी और वो छोटी होगी, तो 21 और 28, ठीक है। बिना पेन के भी हो सकता है, लेकिन मैंने आपको तरीका बता दिया है कि अगर कभी भी दो संख्याओं का अनुपात दिया हो और उनका एलसीएम दिया हो, तो आपको अगर संख्या पूछ रहा है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसका उन संख्याओं का अनुपात निकालना है, उसका एलसीएम निकालना है। तो 3 और 4 का एलसीएम 12 हो गया, और एलसीएम के बराबर एलसीएम निकाल देना, एक का मान निकाल देना है और बारी बारी से उसमें गुणा कर देनी, संख्या का पता लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 36, 54 और 144 का में से पूछ रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन मैंने इसलिए रख लिया क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके सीटेट एग्जाम में। तो देखिए कुछ भी नहीं क्वेश्चन है, आपको एचसीएफ का पता ही है कि एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको 36, 54 और 144 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, ठीक है। तो देखिए 36, 54, 44 आपने यहाँ से देखा कि भाई 36, 54 और 144 3 से भी कट रहा है, लेकिन 3 तो छोटा है। आप देखेंगे ये तो 6 से भी कट रहा है, आप देखेंगे ये तो 9 से भी कट रहा है। हाईएस्ट देखना है, तो देखिए हाईएस्ट अगर मैं देखूँ तो ये संख्या 18 है। देखो 18 से 36 भी कटता है, 18 या 54 होते हैं और 18 8 144 होते हैं, ठीक है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना होता है, तो 36, 54 और 144 का में से कितना हो गया, 18 हो गया। और बच्चे यदि आपको इसमें भी दिक्कत आती है, यदि आपका दिमाग नहीं चल पाता है ऐसे, तो देखिए वही तरीका, उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, 36, 54 और 144। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप आराम से ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए आइए, देखिए 4 से काट लो या 2 से काट लो, आपकी मर्जी है। देखिए मैं 2 से काटता हूँ, 2 से अगर मैं इसको काटूँ तो देखिए 18 बार कट गया, ये 27 बार कट गया, और ये कितना बार कट गया, 72 बार। आपको में से निकालने के लिए वहाँ तक काटते जाना है जब तक कोई एक संख्या सबको काटती हो। जैसे 2 ने सबको काट दिया, अब देखना क्या और ऐसी संख्या है जो सबको काट दे, तो आप बोलेंगे हाँ है, 9 है, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27 और 9 अट्ठे 72।
अब संख्या बची 2 3 8। अब देखो कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो सबको काट दे। अगर मैं 2 से काटूं तो 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन 3 नहीं कटेगा, तो बस यहीं छोड़ दीजिए। तो मेरी संख्या क्या क्या आ गई, एक 2 आ गया और एक 9 आ गया, और 2 नाम 18 हो गया। ठीक है, 18 इसका HCF हो गया। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे भी आपका दिमाग चलता है ऐसे भी बड़े आसान तरीके से बहुत कम समय में निकाल सकते हैं। में से में सिर्फ वहीं तक काटना है, एलसीएम में हमें लास्ट तक काटना होता है, और एचसीएफ में सिर्फ हमें वहीं तक काटना होता है जहाँ तक कोई एक संख्या सारी संख्या को काट दी जाए। जैसे 2 ने सबको काट दिया, फिर 9 ने सबको काट दिया, उसके बाद कोई संख्या ऐसी नहीं है जो सबको 2 3 8 को काट दे। बस यहीं छोड़ दीजिए और दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 गुणा 9 कितना हो गया, 18। ये इसका HCF हो गया। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए डरना नहीं है, देखिए इसका में से ही निकालना है। क्या निकालना है बच्चे, में से निकालना है। देखिए संख्या है आपकी 30XYZ, दूसरी संख्या है 50YXZ और 70XYZ। इसका में से निकालना है। तो बच्चे आपको मैंने बताया में से का मतलब क्या होता है, कॉमन फैक्टर। तो आपने यहाँ देखी, यहाँ XYZ यहाँ भी है, XYZ चाहे ये वैसे ही तो लिख रखा है YXZ XYZ, बात तो एक ही है, यहाँ भी XYZ। ठीक है, तो एक तो कॉमन फैक्टर हो गया XYZ। अब संख्याओं को देख लो, 30 50 और 70, इन तीनों संख्याओं का कॉमन फैक्टर क्या है, बड़े से बड़ा। तो देखिए 10 एक संख्या है जो सबको काट रही है, 10 या 30, 10 पंजे 50, 10 से 70, तो कॉमन फैक्टर 10 आ गया। तो इसका HCF क्या आ गया, 10XYZ। आप देख लीजिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर। तो देखिए संख्या को दूसरे तरीके से दे दिया है, तो घबराना नहीं है। आपको HCF और LCM मैंने निकालना सिखाया है, आपको वही अप्रोच लगानी है, चाहे संख्या किसी भी तरीके से दी हो। HCF मतलब कॉमन फैक्टर निकालने हैं, और LCM का मतलब क्या होता है, मल्टीपल निकाल लेना है। ठीक है, गुणज निकाल लेना है उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 संख्याओं का गुणनफल 120 है, यदि उनका लैस है 60 है तो में से का मान बताइए। देखिए मैंने आपको बताया, अगर 2 संख्या x और y हैं तो इनका जो गुणनफल होता है, तो गुणनफल मतलब गुणा, लैस है इंटू में से के बराबर होता है। तो इन दोनों का गुणनफल कितना दिया है, 120 दिया है, और लैस है कितना दिया है, 60। लैस है की जगह 60 रख दूंगा। HCF आपसे पूछ रहा है, इसको छेड़ो मत, अरे 60 से काट दीजिए, 60 दूनी 120, ये HCF का मान आ गया। HCF कितना आ गया, इसका 2 आ गया, 2 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं, थोड़ा ध्यानपूर्वक समझेंगे। देखिए उसने कहा है 29 से बड़ी 2 संख्याओं का में से 29 है तथा लैस है 41 47 है, इन संख्याओं का योग कितना है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको देखिए कैसे करेंगे। देखिए 29 से बड़ी 2 संख्याओं का में से दे रखा है और लैसे दे रखा है, इन संख्याओं का योग कितना होगा। अब भैया योग तो मैं तभी निकाल सकता हूँ ना जब मुझे संख्याओं का पता हो। अगर मुझे संख्याओं का पता लग जाएगा तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे संख्याओं का पता लग जाएगा तो मैं एकदम से जो है उनका योग कर दूंगा। तो मेरी कोशिश होगी कि संख्याएं कैसे निकालेंगे। तो देखिए मैंने आपको अभी सिखाया कि 2 संख्याओं का जो योगफल होता है बच्चे, गुणनफल होता है। मान लो 2 संख्या x और y हैं, इनका गुणनफल जो है आपका लैस है इंटू HCF के बराबर होता है। अब देखो यहाँ संख्या तो दी नहीं है, लेकिन उसने एक चीज़ दी है में से। ठीक है, अब में से दिया है उसने 29। क्या दिया है बच्चे, 29 में से दिया है। अब मुझे एक बात बताइए, जब में से 29 है तो जो संख्या, जिन संख्याओं का ये में से 29 है वो संख्या 29 के पहाड़े में होगी, तो 29 के पहाड़े में वो संख्या कर लेते हैं। तो इसकी जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मान लिया पहली संख्या 29x और दूसरी संख्या 29y। ठीक है भाई, मैंने 29 से मल्टीप्लाई कर ली, क्यों कर दी, अरे 29 क्योंकि कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, इन्हीं संख्याओं का तो LCM 41 47 आएगा। क्लियर। तो कोई भी संख्या अगर में से दिया होगा तो उन संख्या को आप जो है 29x और 29y मान लेंगे। ठीक है, तो मुझे आप संख्या का पता लें, मैंने मान लिया एक संख्या है, पहली संख्या है 29x और दूसरी संख्या है 29y, बराबर में LCM कितना है 41 47 और HCF कितना है 29। ठीक है, क्लियर बच्चे। 29 से 29 कैंसिल हो गया,
और 29 से 41 47 काट देंगे, ठीक है। 29 ही का ना 29, ठीक है, ये कट जाएगा और 29 चौका 116, ये 143 बार कट गया पूरा पूरा 29 से। तो यहाँ से आपको पता लग गया एक्स वाई का मान आ गया 143, ठीक है। अब एक्स वाई का मान 143 आ गया बच्चे, आ गया यहाँ पे। अब आपको संख्याओं का पता करना है, ये तो संख्याओं का गुणनफल आया। अब हमें इतना तो पता लग गया कि उन संख्याओं का जो गुणनफल है वो 143 है। गुणनफल आने के बाद आपको इसके प्राइम फैक्टर कर लेने हैं। क्या कर लेने हैं? प्राइम फैक्टर। तो अगर मैं को प्राइम फैक्टर निकालूं तो एक संख्या 11 आ जाएगी और एक संख्या क्या आ जाएगी? 13। आप देख लीजिए 11 और 13 का मल्टीप्लाई करिए 143 ही आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 143। को प्राइम फैक्टर मतलब दोनों संख्याओं में से कोई भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। तो देखिए 11 और 13 की गुणा करेंगे 143 आ गया। तो इसके को प्राइम फैक्टर का मैंने पता कर लिया, 11 और 13 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब आपको जो है को प्राइम फैक्टर का पता लग गया। अब यहाँ से क्योंकि आपको पता लग गया x और y का मान जो है वो 11 और 13 है। अब इसका मान पता लग गया तो संख्याओं का मान भी पता कर सकते हैं आप, ठीक है। तो देखिए संख्याओं का पता कर लीजिए। पहली संख्या क्या मानी थी आपने? 29x। तो 29x का मान कितना है? 11। तो इसका मल्टीप्लाई कर लें, 11 नम 99 और 11 दूनी 22 और 22 और 9 कितने हो गए? आपके हो गए 31। क्लियर? दूसरी संख्या निकाल लीजिए। दूसरी संख्या क्या मानी थी आपने? 29 y मानी थी और y का मान इस बार क्या है? 13 है, ठीक है। तो इनटू क्या कर लेंगे आप? 13 कर लीजिए। चलिए गुणा कर लीजिए, 13 नंबर कर लीजिए, इसकी गुणा कितना आ जाएगा? देखिए 13 नंबर कितना होता है? वन सेकेंड, मैं जरा कलर चेंज कर लेता हूँ। आइए देखिए 29y दूसरी संख्या निकाल लेते हैं। देखिए 29 गुणा 13 कर लेंगे तो 13 नंबर कितना होता है? 13 नंबर होता है आपका 117, ठीक है। 13 दूनी 26 और 26 और 11 कितने हो गए? 26 और 11 हो गए आपके 377। क्लियर? अब आपसे पूछ रहा है योग। आपको संख्या का पता लग गया, एक संख्या 319 है, दूसरी संख्या क्या है? 377। दोनों को जोड़ दीजिए, योग का पता लग जाएगा। 9 और 7 कितना हो गया? 16। 7 और 1 8 और 1 9 और 3 और 696। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 696 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर बच्चे? तो इस तरीके से आप संख्याओं का योग का पता कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले आपको उसका गुणनफल निकालना होगा x और y का, उसके को प्राइम फैक्टर बना लेंगे, उसके बाद संख्याओं का पता लगेंगे, संख्याओं का पता लग जाएगा तो उसको जोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2-3 अंक के संख्याओं का HCF 17 है और LCM 14 है, तो संख्याओं का योग क्या है? देखिए संख्याओं के योग से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन लॉजिकली है। तो एक क्वेश्चन और मैंने लिया है इस तरीके का, अगर वहाँ समझ नहीं आया होगा तो यहाँ बड़े आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपको HCF दिया है 17, ठीक है। तो जो HCF दिया है वही संख्या मान लेंगे। तो मैंने पहली संख्या मान ली 17x और दूसरी संख्या मान ली 17y। तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो लैसे मैसे के बराबर होता है। एलसीएम है आपका 714 और मैसे कितना है? 17, ठीक है। यहाँ से एक्स वाई का मान निकाल लेंगे। 17 से 17 कैंसिल हो गया, 17 से इसको काट लेंगे, 17 चौका 68 और 17 दूनी 34। एक्स और वाई का मान आ गया 42। अब 42 के क्या निकालने हैं आपको? को प्राइम फैक्टर। तो को प्राइम फैक्टर 7 छंग 42, एक 7 आ गया, एक आ गया 6। तो यहाँ से आप संख्याओं का पता कर सकते हैं। तो एक जगह 7 मान रख दीजिए एक बार। तो पहली संख्या अगर मैं निकालूं तो पहली संख्या क्या मानी थी आपने? 17x मानी थी। तो 17 गुणा 7 कर लीजिए, ठीक है। तो 17 सत्ते कितना होता है? यहाँ से देख लीजिए, 17 सत्ते कर लीजिए 119। दूसरी संख्या यहाँ से देखेंगे आप क्वेश्चन। दूसरी संख्या कितनी होगी? 17 बाई। तो 17 बाई के मान जगह क्या रखेंगे? 17 छक्का
कितना हो जाएगा, 6 सत्ते 42 और 6 का ना 6 4 102। ठीक है, दूसरी संख्या का पता लग गया। तो x का ये पता लग गया और y का मान कितना आ गया, दोनों को ऐड कर दीजिए, 119 को और इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो गया बच्चे, 221 आ जाएगा। क्लियर? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 221 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम 120 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का में से नहीं हो सकती। देखिए एलसीएम आपका 120 दिया है, ठीक है, सिंपल सी बात है, एलसीएम वो संख्या नहीं हो सकती जो इस संख्या को काटेगी नहीं। सिंपल सी बात है, एलसीएम वो संख्या होती है जो उसके में से कटेगा। ठीक है, अब आपको ऑप्शन देख लेते हैं, क्या 8 से 120 कट जाएगा, आप बोलेंगे कट जाएगा। क्या 12 से कटेगा, 12 से भी कट जाएगा। क्या 24 से कटेगा, हाँ 24 से भी कट जाएगा। लेकिन 35 से 120 नहीं कटेगा, तो इसलिए 35 जो है एचसीएफ नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा जो है आप देख लेंगे, जिस संख्या से 120 नहीं कटेगा वही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एचसीएफ तो वो संख्या होगी ना जो उसके एलसीएम को काटेगी। ठीक है, तो संख्या 8 से भी कट रही है और ये आपका 12 से भी कट रहा है और 24 से भी कट रहा है, लेकिन एक संख्या है 35 से 120 नहीं कट रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमने एलसीएम और एचसीएफ का पहला पार्ट देखा। ठीक है, उससे संबंधित हमने क्वेश्चनों को भी देखा। आगे की सीरीज में जो है हम एलसीएफ और एचसीएफ के जो क्वेश्चनों का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ाते चलेंगे। एलसीएम और एचसीएफ में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन जो है हम अपने एलसीएम और एचसीएफ की वीडियो की श्रृंखला में देखने वाले हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, और अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।